Hello everyone, welcome to a class of TYBCom 5th Sem Cost Accounting. Topic is Material Cost. Today we are going to solve question number 4 of type 3 यानी inventory account. Type 1 हमने stock level किया, type 2 economic order किया, type 3 inventory. Question number 4 that means lecture number 15 कर रहे हैं. तो इंट्रोडक्शन वगैरह आई बटन में चेक करें. स्टॉक लेवल भी मिलेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे. आपका कॉस्ट शीट है, रिकन्सिलेशन है, आपका फिनेंशियल अकाउंट का टॉपिक है, कंपनीज फाइनल अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है और ये मटेरियल कॉस्ट का आज हमारा लास्ट वीडियो है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं बच्चों. तो बच्चों क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 4. इसमें एक डैमेज के बारे में बात करनी है हमें. गुड्स का ऊपर डैमेज हो गया है. एक्सेस स्टॉक के बारे में बात करनी है. क्वेश्चन नंबर 2, 3 में मैंने शॉर्टेज बताया था और आपका रिटर्न बताया था. शॉर्टेज यानी सेल्स अज्यूम करना, रिटर्न पे ध्यान देना है. परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है. परचेज रिटर्न रहेगा तो सेल्स कॉलम में लिखना, सेल्स रिटर्न रहेगा तो परचेज कॉलम में लिखना. और इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाया था मैंने. आज क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग डैमेज के बारे में बात करेंगे और एक्सेस स्टॉक के बारे में बात करेंगे. तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में इन्वेंट्री के मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किए हैं. तो इसको चारों वीडियो भी ध्यान से देखना पड़ेगा आपको. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों. द फॉलोइंग डिटेल आर गिवन ऑफ अ सर्टेन मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018. ओपनिंग स्टॉक में लिखेंगे इशू जॉब नंबर 1 यानी इशू यानी सेल्स है. 140 टन यानी हमारा यूनिट कॉलम में जाएगा. तो इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट पे आना है मुझे. मार्च 8 पे कंडेम्ड ड्यू टू डिटोरेशन इन क्वालिटी एंड ट्रांसफर टू स्क्रैप यानी ये खराब हो गया, आपका गुड्स डैमेज हो गया, उसकी क्वालिटी खराब हो गई तो ट्रांसफर टू स्क्रैप कर रहे हैं. स्क्रैप का मतलब है आप इसको बेच रहे हो, तो सिंपल वर्ड में समझना है इसको सेल्स है. ठीक है. फिर इशू परचेज और लास्ट में बता रहा है एक्सेस फाउंड इन स्टॉक ऑफ 43 टन. रीजन ट्रेस टू द यूज ऑफ रॉन्ग मेजर ड्यूरिंग द मंथ. शो द स्टोर लेजर एंट्री अज्यूमिंग फीफो एट द प्राइसिंग सिस्टम. बहुत अच्छी बात है. होप सो 8 मार्च समझ में आया यानी सेल्स अज्यूम करना. 31 मार्च को एक्सेस बोल रहा है यानी आपके पास स्टॉक था, आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए. सिंपल वे में समझो तो हम अपने कंपनी में स्टॉक को रिकॉर्ड करने का मतलब है ये एक तरह का परचेज हो गया बच्चों, क्योंकि ये गुड्स आया था हमारे कंपनी में, हमने लिखना भूल गए. फिर बाद में कैलकुलेशन किए तो स्टॉक एक्सेस बता रहा है, ज्यादा बता रहा है. इसका मतलब परचेज तो हुआ था, गुड्स आया भी था कंपनी में, मगर हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए. तो अब ये अनरिकॉर्डेड परचेज है. तो सिंपल है यानी इसको अज्यूम करना परचेज और इसको अज्यूम करना सेल्स. ठीक है. तो एंट्री शुरू करते हैं. ओपनिंग स्टॉक 460 रेट है, 200 टन. ओपनिंग याद रखे 1 मार्च. 200 यूनिट टन यानी यूनिट पर टन यानी भाव लगा रहा है वो 460 का मल्टीप्लाई करें 92,000. 1 तारीख के बाद 4 तारीख का आपका सेल्स है. सेल्स आया तो लाइन ड्रॉ करना, ये हमेशा याद रखें. अब सेल्स कर देते हैं. कितना सेल्स करना है 140 यूनिट और रेट लगेगा 460. तो 140 मल्टीप्लाई बाय 460, 64 400. अब सिंपली माइनस करेंगे. 200 में से 140 बेच दिया, 60 का बैलेंस बचा, रेट सेम रहेगा 60 इंटू 460. ये लाइन का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको चारों सब में यही बता रहा हूं मैं हमेशा, सेल्स आने के पहले लाइन ड्रॉ कर लो ताकि आपको जहन में रहे कि भाई ऊपर देखना ही नहीं है. अब अगला सेल जो भी होगा वो 60 से होगा. तो अब मेरी दुकान में 60 का माल अवेलेबल है. 4 तारीख मुकम्मल हुई बच्चों. 4 के बाद 6 परचेज है. 350 इंटू 450 दो जगह लिखना परचेज. तो बच्चों रिसीव में भी लिखना है और बैलेंस में भी लिखना. रिसीव यानी परचेज, इशू यानी सेल्स को याद रखें. 6 तारीख हो गई. 8 तारीख को मैंने क्या बोला था, भंगार को क्या अज्यूम करना सेल्स. स्क्रैप अब भंगार बेचोगे सेल्स करोगे और सेल्स करोगे यानी यूनिट कॉलम में 30 लिखोगे और रेट कौन सा लगाओगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो पहला नंबर पे 60 है तो 460 का रेट लगेगा और सेल्स आ रहा है यानी सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे.
अब सेल्स करेंगे 30 का, रेट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसी का लगेगा, सो 30 मल्टीप्लाई बाय 460। अब 60 में से 30 को सोल्ड किया, यानी 60 में से अभी भी 30 का बैलेंस है, और इस 350 को तो हाथ ही नहीं लगा रहे, तो इसको एज इट इज वापिस से नंबर 2 पे ही रखना। याद रखें, ये ऑर्डर याद रखना आपको, पहला वाला पहले ही रहेगा। अगर कंप्लीटली सोल्ड होगा तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे तो आधा ही सोल्ड हो रहा है ना, इसको समझने का अपने को। पहले कौन गया, यानी आओ दूसरे नंबर है तो दूसरा नंबर उसको दूसरे पे ही रखो। लाइन मारे हैं, यानी लाइन के नीचे देखना आप, 30 और 350 दो स्टॉक है, नंबर 1 नंबर 2, लाइन के ऊपर देखने का नहीं। 8 तारीख हो गई, 8 के बाद 9 वापिस से सेल्स आया, 80 का सेल्स आया तो लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 80 बेचना है अपने को, 80 बेचने के लिए पहला 30 निकालना पड़ेगा। फीफो कर रहे हैं वो हिसाब से करना, आपको जैसा है वैसा ही बेच सकते हैं आप लोग। हाँ, अगर वेटेज होता तो हम लोग प्लस करके एवरेज निकालते, वो बात की बात है। फीफो में ये टेंशन रहता ध्यान देने का, 80 डायरेक्ट सोल्ड नहीं कर सकते, तो पहला 30 जाएगा, रेट 460 का लगेगा। अब यहाँ बताना 80 है ना, 80 में से 30 ही सोल्ड हुआ, अभी भी 50 बाकी है, तो 50 अब सेकेंड नंबर वाले को हाथ लगाएंगे, यानी 50 बेचेंगे, इसमें से रेट लगेगा 450 का, रेट इंपॉर्टेंट है। तो हमने 80 बता दिया, अच्छी बात है, इसको मल्टीप्लाई किया, अच्छी बात है। 30 अब पूरा निकल गया, अब 30 को देखने का नहीं, अब 350 में 50 निकल रहा, यानी 300 बैलेंस है, और रेट तो उसी का लगेगा, तो लाल लाइन के ऊपर देखने का नहीं। अब बैलेंस है 300, अब अगला सेल 300 शुरू होगा। अब नंबर 1 की पोजीशन पे आ गया ये 300 वाला, तो ये नंबर 1 की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसीलिए लाइन ड्रॉ करते रहना, बैलेंस करते रहना, तो ये जहन में रखें। अगला सेल्स 300 शुरू करेंगे हम लोग। 9 तारीख को हमने एंट्री पास की, 14 को फिर से सेल्स है, फिर से लाइन मारेंगे। 14 को कितना सेल्स है, 210, 300 है तो 210 उड़ा देते हैं, रेट 450 का लगेगा। 300 में से 210 का माल निकल गया बच्चों, 90 का माल बचा, रेट इसी का लगेगा। लाइन के ऊपर देखना नहीं, अब जो भी है वो 90 का हिसाब किताब है। 14 हो गया, 17 को परचेज आ गया, चलो परचेज आया तो दो जगह लिखेंगे, 200 इंटू 480, 200 इंटू 480। अब वापिस से देखो, नंबर 1 नंबर 2 का पोजीशन है, ध्यान देने का, जब 2 आएगा तो पहला कौन जाएगा बच्चों, 90, फिर 200, ठीक है। 17 तो हो गया है, 17 के बाद 20 सेल्स 120 है, तो 120 डायरेक्ट नहीं लिख सकते, पहले 90 फिर 200 को हाथ लगाएंगे, पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, अपना फंडा याद रखने का, लाइन ड्रॉ करने का। तो पहले 90 बता देते हैं, रेट 90 का ही लगेगा। तो मुझे सेल्स बताना है 120, मैंने बता दिया 90, अभी भी 30 बाकी है। 30 अब सेकेंड नंबर को पकड़ते हैं, तो 200 में 30 बेच देंगे, रेट 200 वाला यानी 480 का रेट लगेगा बच्चों। और फिर अब बैलेंस चेक करते हैं, 90 पूरा कंप्लीटली सोल्ड हुआ, जाने दो। 200 में से 300 का माल निकला, यानी 170 का माल बचा, रेट 480 ही लगेगा। लाइन के ऊपर देखना नहीं, अब जो भी काम करना है आपको 170 से करना है। 20 मुकम्मल हुआ, 25 परचेज, 180 इंटू 470 दोनों जगह लिखना है, इसको याद रखना है आपको, परचेज दो जगह लिखना है। 25 हो गया, 28 को फिर सेल्स है 280, 28 पहले लाइन ड्रॉ कर ले, सेल्स के पहले 280, तो पहले 170 जाएगा, ठीक है। अब 280 में से 170 ही बेचे, तो बैलेंस बच रहा है, वो बैलेंस 180 से बेचेंगे 110 का, तो यहां पे 280 आना चाहिए तब 28 तारीख को, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। तो 280 हमने बता दिया, पहले फीफो कर रहे हैं इसलिए पहले वाला पहले जाएगा, फिर दूसरे वाले को हाथ लगाएंगे। अब बैलेंस की बात करें, 170 तो पूरा निकल गया, 180 में से 110 ही गया, तो 70 अभी भी बैलेंस है, रेट 470 का लगा। रेट ध्यान से देना आपको, तो अब जो भी करना है 70 से करना है, ऊपर देखने का नहीं। अब आते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, एक्सेस फाउंड इन स्टॉक, स्टॉक ज्यादा है,
आपने रिकॉर्ड करना भूल गए, गोडाउन में तो है 43 टन मगर लिखना भूल गए, अनरिकॉर्डेड परचेज है, तो यानी सिंपल है, इसको परचेज अज्यूम कर लो, परचेज कॉलम में लिख के बता दो 43 टन, ठीक है। और एक्सेस या शॉर्टेज या रिटर्न, ये रेट फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट जो उसका रेट है वही रेट लगाने का। लास्ट वाला रेट क्या है हमारा 470 का, तो अज्यूम करेंगे भाई ये 470 वाले के ही रेट से आया था। तो ये चीज़ याद रखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखो आपका, कि आपका लास्ट वाला जो स्टॉक था वो, यानी ये भी अज्यूम कर सकते। और आपका लास्ट परचेज जो है, तो आप देखेंगे 31 एक्सेस के बाद लास्ट परचेज 25 का है, तो 25 का रेट 470, ये भी ऑब्वियसली वही बैलेंस बचने वाला रहता है। तो इसलिए हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट रखते हैं कि जो बैलेंस बच रहा है आखिरी में उसी का रेट लगाने का। तो ये रेट यहाँ पे नहीं दिया आपको, तो लास्ट वाला जो बैलेंस बच रहा है उसी का रेट लगाने का। तो 43 इंटू 470 एक्सेस स्टॉक ब्रैकेट में बता दें आप, रेट का फंडा याद रखें। तो 470 लगाए और परचेज है तो हम लोग दो जगह लिखते हैं, और परचेज के बाद कोई और एंट्री है ही नहीं बच्चों, तो लास्ट स्टेप रह गया हमारा कि हमारे गोडाउन में अब कितने का टोटल स्टॉक बचा है, यानी दोनों को प्लस कर लेते हैं, 70 प्लस 43 113 और अमाउंट भी 53,110, और फिर लास्ट में आप उसको रिटर्न नोट में ही बता दें, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 18 is 113 unit and amount is 43,110. This is your closing stock at the end of the month, that is on 31st March we have a closing stock of 53,110. तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन 4 भी मुकम्मल किया। ये लास्ट वीडियो था इन्वेंट्री के ऊपर और मटेरियल कॉस्ट के ऊपर, भी 15 वीडियो टोटल बन गए हमारे। तो पूरे वीडियो को ऑर्डर से चेक करना, लेक्चर वाइज बनाया मैंने 1 2 3 4। लेक्चर 1 इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है, फिर स्टॉक लेवल के कुछ वीडियो मिलेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर के कुछ वीडियो मिलेंगे, और इन्वेंट्री के 4 वीडियो हमने बना दिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट मिलेंगे हम लोग। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।